प्रधानमंत्री की आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। कोविड-19 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तीसरी बार बैठक में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने पर हो रही है चर्चा। देश में अभी तक नहीं हुआ है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, घबराने की नहीं है जरूरत, जागरूकता और सतर्कता की है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर हुए 6,565। 642 लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। 239 लोगों की हुई मौत। केंद्र ने दिया आश्वासन, भारत के पास है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई का पर्याप्त भंडार। भारत ने अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में रखने के बाद ही लिया है निर्यात का निर्णय। कहा, घरेलू जरूरतों के लिए N95 मास्क और पीपीई की नहीं है देश में कोई कमी। वित्त मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीने में 12 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न किया जा रहा है जारी। कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए लिया गया यह फैसला। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, घर में रहने के प्रतिबंधों में दी गई ढील तो हो सकते हैं घातक परिणाम। कोरोना वायरस से विश्व भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 16 लाख के पार। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के उपायों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी चेतावनी। कहा, घरों में ही रहें तो बेहतर होगा, नहीं तो हो सकते हैं घातक परिणाम। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। कोरोना महामारी की चुनौती से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे को लेकर तीसरी बार संवाद कर रहे हैं। पिछली बैठकों में भी प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर देते हुए लगातार सतर्क रहने के लिए कहा था। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि देश में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुझावों का पालन किया जाए। प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे को लेकर वैश्विक नेताओं के संपर्क में हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, नवाचार और अन्य उपायों के जरिए महामारी के प्रभावों को कम किया जा सके। और देश में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 7,447 हो गई है। देश में संक्रमण के सक्रिय मामले 6,565 हैं। इसके साथ ही 642 लोगों को सकुशल इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 का अब तक सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन संक्रमण को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया है कि गुरुवार को 16,002 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 2% लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की पर्याप्त मात्रा में दवाई देश भर में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 3 करोड़ 28 लाख टैबलेट्स उपलब्ध हैं। देश में फिलहाल 146 सरकारी लैब्स हैं, जबकि 67 निजी लैब में कोविड-19 की टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून के दौरान केंद्र सरकार 12 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी करेगी। अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त राशन दिया जाएगा। 2 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहले ही दिया जा चुका है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने जनता और मौसमी खानाबदोश गुर्जर समुदाय को अगले आदेश तक जोजिला पास के
को पार करने की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है। यह प्रतिबंध सामान्य स्थिति बहाल होने तक लागू रहेगा। सेक्रेटरी कमिश्नर रिग्जिग सेम्पेल ने कहा है कि जो जिला पास केवल लद्दाख क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए खुला रहेगा। रिग्जिग सेम्पेल ने इस क्षेत्र में कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी वर्गों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि ईरान से लौटे 4 तीर्थयात्रियों सहित बाकी सभी लोग फिलहाल ठीक हैं। और लॉकडाउन में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर भारत की तैयारी मुकम्मल है। पेट्रोलियम मंत्रालय लद्दाख से कोहिमा तक 60 लाख घरों तक होम डिलीवरी के जरिए गैस पहुंचा रहा है। यह कहना है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जिन्होंने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन में भी सिलेंडर और गैस पाइपलाइन के जरिए हम जनता की सेवा के प्रति समर्पित हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, लॉकडाउन में काफ़ी सारे जो काम हैं वो पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया है। कौन कौन सा ऐसा फैसला रहा जो जनता के मन को छूता रहा? देश में आज 27.5 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है, उसमें उज्ज्वला भी 8 करोड़ है। बाकी सामान्य एलपीजी कंज्यूमर को आज जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति में डोर डिलीवरी करवाना, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। 60 लाख तक डोर डिलीवरी रोज भारत की लद्दाख हो या कन्याकुमारी हो, कच्छ हो या कोहिमा हो, भारत की सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटोरी में एलपीजी की डोर डिलीवरी निरंतर जारी रखा गया है। विभाग ने यह भी संकल्प दोहराया है कि जो पीएनजी है, जो घरों तक पाइप के द्वारा गैस जाता है, उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने की बात की है। देखिए, ईंधन की पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, किसी में कोई कमी नहीं है। इसकी सबसे, अगर विश्व में अगर कोई कमोडिटी पे सबसे ज्यादा प्रहार हुई है तो ऑयल और गैस पे हुई है। मूल्य भले ही हमको घटते हुए दिख रहा है, लेकिन डिमांड जिस तरीके से घट रहा है, वैश्विक उत्पादन आने वाले दिनों में आह्वान होगा। उसके बावजूद भारत अपनी पूरी तैयारी किया है। डरने की, घबराने की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद उसकी निगरानी रखे हैं। ऑयल कंपनियां जो हैं वो पीएम केयर फंड में अपना योगदान भी कर रही हैं। 61 करोड़ रुपया अपनी तनख्वाह से पेट्रोलियम सेक्टर की पीएसयू की एम्प्लॉय, मिनिस्ट्री की एम्प्लॉय मिलके दिया है। मैं उसको बड़ा भावनात्मक मानता हूं। आम जनता को दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और देश में सबसे ज्यादा कोरोना से महाराष्ट्र प्रभावित है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया है कि मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। इन शहरों में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने इन शहरों के निवासियों से आग्रह किया है कि वे बिना मुंह ढके अपने घरों से बाहर कतई न निकलें। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर और भोपाल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, भोपाल और उज्जैन को पूरी तरह से सील करने का आदेश दिया है। पंजाब सरकार ने भी कोरोना के फैलते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन को 1 मई तक बढ़ा दिया है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए विभिन्न रणनीतियों के तहत तैयारियां की हैं, जिनमें पॉजिटिव पाए गए लोगों को बेहतर इलाज, संक्रमित लोगों की जांच, प्रदेश में लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करना शामिल है। प्रशासन इस महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश में सभी जरूरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी इंतजाम कर रहा है। वहीं लोगों को वितरित करने के लिए ईंधन, आवश्यक वस्तुएं और सब्जियों की भी खरीद की जा रही है। We have the Department of Health, where the doctors as well as the frontline workers have been very proactive, and they have pulled up their socks at the right time. They have risen to the occasion. That was one. Especially the district hospitals of Leh and Kargil. That's where we have been getting positive cases. But then also the credit goes to the leadership of the Honorable Lieutenant Governor, who's been reviewing this every day for at least 2-3 hours. Then obviously the public have been very cooperative. All our
strictures of social distancing and confining themselves to the home, those have been actually followed, and this couldn't have happened without the support of the public. एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों के ज़रिए से अब तक सब्जी और दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है दिल्ली और चंडीगढ़ से लाते रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ हमारा सामान आता जा रहा है। वैसे भी लॉकडाउन ना भी होता तो भी अभी जो जिला बंद है तो दूसरे किसी और जरिए से आ नहीं सकता था सामान, तो वो सामान आ रहा है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं लेह और करगिल के, वो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी बहुत मदद कर रहे हैं और मर्चेंट एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोक्योरिंग द मटेरियल एंड सप्लाइंग द मटेरियल एट फार ऑफ प्लेसेस। और बीते 2 दिनों में ट्रेनों के संभावित यात्रियों से संबंधित विभिन्न प्रोटोकॉल्स के बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। इनमें से एक निश्चित तारीख से शुरू होने जा रही ट्रेनों की संख्या का भी उल्लेख किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने इस अफवाह का खंडन किया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी मीडिया परामर्श में बताया गया है कि इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाना अभी बाकी है और ऐसे मामलों में अपरिपक्व या समय से पहले सूचनाएं देने से जनता के बीच ऐसे मुश्किल हालात में अनावश्यक अटकलबाजियां शुरू हो जाती हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की कमी को लेकर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात के बाद मुंबई में डॉक्टर्स के लिए इस दवा की कमी पड़ गई है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह खबर पूरी तरह से फर्जी और निराधार है। देश में इस दवा की कोई कमी नहीं है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच ही देश भर में खरीफ फसलों की मानसून पूर्व बुआई शुरू कर दी गई है। पिछले सीजन के मुकाबले इस बार अब तक 27% से भी अधिक तकरीबन 32.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार 3.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दालों की बुआई की गई है। पिछले सीजन में 3.01 लाख हेक्टेयर जमीन पर दालें बोई गई थी। मोटे अनाज की बुआई का रकबा भी बढ़ा है। पिछले साल 4.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की तुलना में इस बार 5.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज बोए गए हैं। पिछले साल 5.97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोए गए तिलहन फसलों का रकबा भी बढ़कर इस साल 6.66 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। देश में पिछले साल कुल 37.12 लाख हेक्टेयर रकबे की खरीफ फसलों की बुआई की गई थी। उसकी तुलना में इस बार यह रकबा बढ़कर 48.76 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। और कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जरूरतमंदों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अपील के बाद पार्टी के कार्यकर्ता गरीबों की सेवा में जुटे हुए हैं। दिल्ली के मयूर विहार में बीजेपी के गुड गवर्नेंस सेल के पदाधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे किचन का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। लॉकडाउन के दौरान देश भर में अलग अलग संस्थाएं सामने आ रही हैं जिससे जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की पहल पर बीजेपी के गुड गवर्नेंस सेल ने भी इस तरह का एक कम्युनिटी किचन शुरू किया है जो लगातार ज़रूरतमंदों तक खाना भेज रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर दिन खाने के मेनू में भी बदलाव होता है और कोशिश ये होती है कि जहाँ जहाँ पर जो छात्रावास हैं, जो छात्र रहते हैं या फिर जो ज़रूरतमंद हैं, आसपास भी जो कुछ बुजुर्ग रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, वहाँ पर खाना पहुँचाने की कोशिश है। बीजेपी ने ये पहल की है और देश भर के कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने अपील की थी कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके आसपास जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको भोजन मुहैया कराया जा सके। पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फीड द नीडी की योजना बना ली थी, जिसमें हमने तय किया था कि भी भारतीय जनता पार्टी का देश भर में जो नेटवर्क है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। उसी के अंतर्गत ये फीड द नीडी कार्यक्रम की शुरुआत हमने लॉकडाउन के पहले दिन से ही शुरू कर दी थी और मुझे खुशी है इस बात की, कल ही हमने उसका रिव्यू किया। हम देश भर में करोड़ों लोगों को अभी खाना खिला रहे हैं। यानी लगभग हमारा लक्ष्य था कि हम 5 करोड़ लोगों को फीड करेंगे, हम लगभग उसके आसपास पहुंच गए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्य के पार्टी अध्यक्षों से बात कर गरीबों को मदद मिले, इस दिशा में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को इस काम पे लगना है। तो हमारे जो गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट के कन्वीनर हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे,
उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमने 24 तारीख से ये किचन प्रारंभ की। लगभग 1500 से 2000 लोगों को हम यहाँ से रोज़ खाना बना के भेजते हैं और सेवा भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दिल्ली पुलिस, इन 3 एजेंसियों के माध्यम से ये खाना वितरित होता है। सुबह 7 बजे खाना बनाना शुरू करते हैं और लगभग 1 बजे से हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं और 1 और 2:30 के बीच में ये खाना सब तक पहुँच जाता है। और इसको रोज़ हम बदलते हैं। रोटी और मटर पनीर भी दिया, आलू की के साथ पूड़ी दी, आलू की सब्जी के साथ, तो कभी ब्रेड पकौड़ा दिया, एक दिन वड़ा पाव दिया, आज जैसे राजमा छोले और चावल बन रहे हैं, किसी दिन राजमा चावल दिया। मतलब हर रोज़ डिश बदलती है। और अब तो बच्चों की वहाँ से फरमाइश भी आने लगती है सेवा बस्तियों से कि अगर अंकल हमें कल ये मिल जाएगा तो अच्छा होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हमको वो देवाएं। निश्चित ही इस तरह की पहल देश भर में गरीबों को इस मुश्किल घड़ी में राहत देने का काम कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में गुड गवर्नेंस जो सेल है, उसकी पहल पर ये कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है मयूर विहार में। और यहाँ से 1500 से 2000 लोगों के लिए खाने का प्रतिदिन इंतजाम हो रहा है और जरूरतमंदों को खाना घर घर पहुँचाया जा रहा है। अपने सहयोगी कालरा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मयूर विहार, दिल्ली। और उत्तराखंड में कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद प्रशिक्षु आईएफएस दर्शन गट्टानी ने कहा है कि उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं थे, फिर भी उन्होंने दूसरों से खुद को अलग रखा। दर्शन गट्टानी ने कहा कि लोगों को भी अपने घरों में रहकर कोरोना से बचाव करना चाहिए। डॉक्टर्स रेगुलरली आके मेरे को चेक कर रहे थे और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था, तो मैं श्योर था कि मैं काफ़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर था। मुझे कोई भी कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं थे, लेकिन किंतु फिर भी मैं इसे फैला सकता था। इसलिए यह समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने घरों में ही रहें। मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आप में से कोई भी बाहर से ट्रैवल करके आया है तो आप कृपया अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, क्योंकि इस संक्रमण की वजह से आपको नहीं लेकिन समाज को आपसे खतरा हो सकता है। आप आगे आएँ, क्लियरली डॉक्टर्स को बताएं, अपना टेस्ट वगैरह करवाएं और सेल्फ क्वारंटाइन में चले जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि आवंटित की गई है। हितग्राहियों के खातों में जमा राशि की निकासी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। हितग्राहियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आपसी दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। सभी हितग्राही निर्धारित गोले पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और गोले में खड़े होकर पैसा निकालने के लिए पहुंच रहे हैं। बैंक्स में भी तैनात बैंक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरत रहे हैं। गरीब कल्याण योजना में जनधन के खातों में 500 रुपये की राशि महिलाओं के लिए भेजी गई है, जो हमारी शाखाओं के द्वारा बचत की जा रही है। चूँकि बैंक भी आवश्यक सेवा में हैं, हमारा पूरा स्टाफ इतनी परेशानी में वायरस से बचाव करते हुए लगातार उनकी सेवा में लगा हुआ है। गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस दी गई है कि आपको पर्टिकुलर 1-1 मीटर के घेरे जो बनाए गए हैं वो फॉलो करते हुए पेमेंट किया जा रहा है। और साथ में हमें ग्रामीण बैंक सेवा समिति द्वारा किट उपलब्ध कराई गई है। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि दूरी बनाए रखें और मोदी का धन्यवाद करें। लॉकडाउन करें, उसकी पालन करें और उसको दूर करें। लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी योजना बना रहे हैं उस योजना का नियम करें, पालन करें। कोरोना वायरस से दूर दूर अपनी सेफ्टी से ही बचाव हो सकता है। और लॉकडाउन के दौरान वाराणसी नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से बरकरार रखे हुए है। निगम की तरफ से जगह जगह चौराहों पर मोबाइल हैंड वॉश गाड़ियां लगाई गई हैं, जो हर आने जाने वाले को हाथ धुलवाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ने में सहयोग कर रहा है। ये मोबाइल हैंड वॉश मशीन है जिसको कि नगर निगम वाराणसी ने लॉन्च किया है और ये हर चौराहे पर इस तरह की कई गाड़ियां हैं और शहर के चौराहों पर लगभग 4-4 घंटे के लिए ये लगाई जा रही हैं, जिससे जो भी व्यक्ति इधर से जा रहे हैं वो अपना हैंड वॉश कर सकें। और आप देख सकते हैं जो हम कोरोना वॉरियर्स की बात कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स की बात कर रहे हैं, ये इसके ड्राइवर और इसके साथ एक सहयोगी इनके हैं। इनको हम सैल्यूट करते हैं, इन कोरोना वॉरियर्स को, जो इस लॉकडाउन में पूरी निष्ठा के साथ नगर निगम के ये कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं और मोबाइल हैंड वॉश लेकर
चौराहों चौराहों पर अपनी ड्यूटी के साथ 4-4 घंटे के लिए ये खड़ी कर रहे हैं इस मोबाइल हैंड वॉश को। और ये कोरोना वॉरियर्स, हम लोग भी सैल्यूट करते हैं इनको, और वाराणसी की जनता भी सैल्यूट कर रही है कि आप अपने घरों में रहें और बहुत ज़रूरी हो तभी इस लॉकडाउन में बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करें ही, साथ ही साथ ये मोबाइल हैंड वॉश इसलिए है कि आपको जहां भी दिखाई दे आप अपना हैंड वॉश करें। कैमरा पर्सन अनंत श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, मलदहिया चौराहा, वाराणसी। और विश्व में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जिनमें लगभग 70% मौत यूरोप में हुई है। विश्व में इस घातक वायरस से 1,02,525 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 70,245 लोगों की मौत यूरोप में हुई है। इटली में 18,849 के आंकड़े के साथ सर्वाधिक मौतें हुई हैं, जबकि उसके बाद अमेरिका में 18,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्पेन में 16,081 लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां अगर जल्दबाजी में खत्म की गई तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहानोम ने जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हर किसी की तरह WHO भी पाबंदियां खत्म होते देखना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी में पाबंदियां खत्म करने से घातक परिणाम हो सकते हैं। फ्रांस में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 987 लोगों की मौत हुई। हालांकि आईसीयू में भर्ती रोगियों की संख्या में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। फ्रांस के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि 554 लोगों की मौत अस्पतालों में, जबकि 433 मौतें नर्सिंग होम में हुई हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 13,197 हो गई है। स्पेन में कोरोना वायरस से एक दिन में 605 लोगों की मौत हो गई है, जो 17 दिन में सबसे कम मौत का आंकड़ा है। स्पेन में मरने वालों की संख्या 16,000 के पार पहुंच गई है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि महामारी से लगी आग अब काबू में आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर अंकुश लगाने के प्रयास में उठाए गए सख्त कदमों से बहुत सी जिंदगियों को बचाने में मदद मिली है। और इटली के प्रधानमंत्री गिसेपी कॉन्टे ने देश में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इटली में पहले लॉकडाउन 3 अप्रैल तक के लिए लागू किया गया था, फिर इसे 13 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया था और अब इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इटली में कोरोना वायरस से संक्रमितों की तादाद बढ़कर करीब 1.5 लाख हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या 18,000 से अधिक हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन के बीच शहरों में वायु प्रदूषण में काफी कमी दर्ज की जा रही है, जिसके कारण आबोहवा साफ हुई है। प्रदूषण का काला धुआं छटने के बाद लोग नीले आसमान की छटा का आनंद ले रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन है, सड़कों बाजारों पर सन्नाटा पसरा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग ही रामबाण है। वाकई लॉकडाउन में नजारा बदला है। सुबह स्वच्छ आबोहवा में उड़ते पक्षियों की चहचहाहट कानों में रस घोल रही है। जरा सिर उठाकर देखिए तो सही, शहरों के आसमान ने रंग बदल लिया है। नीला और साफ आसमान किसी कवि की रचना से प्रतीत होता है। आम बातचीत से लेकर सोशल मीडिया तक नीले आसमान की तस्वीरें साझा हो रही हैं। देश भर में लॉकडाउन हुआ, तमाम जरूरी चीजों को छोड़कर अन्य सभी काल कारखाने, उद्योग, कार्यालय, परिवहन के अलावा निर्माण कार्य सब कुछ बंद हो गया, जिससे हवा को जहरीला करने वाले प्रदूषक तत्व भी खत्म हुए, जिसका सीधा असर हुआ देश की आबोहवा पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि लॉकडाउन के बाद PM10 और PM2.5 का स्तर 40% तक घटा है। इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में NOx का स्तर भी क्रमशः 51% के आसपास घटा है। मसलन दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा बेहतर वायु गुणवत्ता वाली श्रेणी में आने लगे। CPCB की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के 103 शहरों में से 30 उत्तम, 61 संतोषजनक और 12 सामान्य श्रेणी में मापे गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक भी शहर बहुत खराब या गंभीर वायु गुणवत्ता वाली श्रेणी में नहीं है। There are reports that blue skies are seen again with less pollution, less particles, higher wavelength radiation of other colors
gets minimized, its scattering gets minimized. Therefore, we can see the blue sky. देश के तकरीबन हर शहर के हालात कुछ ऐसे ही हैं। गिरते वायु प्रदूषण से ताजी हवा के साथ ही शहरों के आसमान की रंगत भी लौट आई है। लोग प्रकृति के नजदीक आए हैं और अब नीले आसमान का लुत्फ भी उठा रहे हैं। कोविड-19 सबसे ज्यादा आपके रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी कि आपके श्वसन तंत्र को असर करता है। ऐसे में जब दिल्ली की आबो हवा बेहद स्वच्छ और साफ हो रही है, तब ऐसे में आपके फेफड़ों को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें कम काम करना पड़ेगा, यानी कि आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे। तो घर बैठिए, सुरक्षित रहिए और नीले आसमान का लुत्फ उठाइए। चंद्रशेखर, जेडी न्यूज। तो घर बैठिए और नीले आसमान का लुत्फ उठाइए। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। ऑटो रिक्शा में लगे ऑडियो घोषणा प्रणाली के माध्यम से राज्य के विभिन्न इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य के कोरोना प्रभावित जिलों में 20 वाहनों को तैनात किया गया है जो प्रतिदिन 8 से 10 घंटे की यात्रा करते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक आह्वान। हाथ जोड़कर है ये निवेदन भारतवासियों से, कोरोना को है भगाना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना। नहीं भीड़ खुद लगाना, नहीं पास पास आना, और खुद का और अपने परिवार का ध्यान हमें रखना। कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें। आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना। भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के आवश्यक संयम का पालन करते हुए आओ हम भी बचें, देश भी बचाएं, जग को भी बचाएं। फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर है ये निवेदन भारतवासियों से, कोरोना को है भगाना, कोरोना को है भगाना, तो घर में रहो ना, कोरोना को है भगाना।